नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को दिखलाती है, साथ ही साथ आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। यहाँ पर ज्ञान की कोई कमी नहीं, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले उंगली के कट तक ना पहुँचे, यानी पर्व के कट तक ना पहुँचे, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जीवन में सही निर्णय लगातार स्थिर रहना मुश्किल हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति को कोई काम मिल गया है तो वो कुल मिलाकर उसमें थोड़े दिन के लिए उसी काम में पूरा टारगेट जाने के बाद में उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि उस कार्य एक ही काम को अंजाम दे सके और दूसरे काम की तरफ भी बढ़ता रहे। यानी उसकी एकाग्रता के लिए उसके अंदर एक क्षमता जो होती है वो पूरी क्षमता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास में यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली ये उंगली है। कुल मिलाकर के बहुत जल्दबाजी ना करें और बड़ी स्थिरता के साथ में अपनी मानसिक शांति को रखें, और इसके लिए आपने यहाँ पन्ना पहन भी रखा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बुद्धि और यहाँ पर बुद्धि के हिसाब से सही है, दूसरों की बातों को समझने की भी सही है, और लेकिन जो एक एनर्जिक लेवल होता है वो यहाँ नहीं है। आप एक काम को करने के बाद दूसरे काम को टारगेट करते रहें, ऐसी आपके साथ स्थिति आएगी। उसके लिए आपने पन्ना पहन रखा है, तो चलिए उसको और बढ़ा देंगे पूजा पाठ से। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली पर किसी प्रकार की कोई बदनामी का योग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर इस प्रकार के योग नहीं लगता कि अपने माता पिता से आप किसी प्रकार उनकी सेवा ना करें, इस तरह की स्थिति भी नहीं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों के जो लेवल के चिन्ह हैं, अगर वो चिन्ह नहीं है पॉजिटिव तो नेगेटिव चिन्ह भी नहीं है। यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बना हुआ है, आपको सीमित संख्या के लोग जानते हैं आपके कार्य क्षेत्र भर के। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली पर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो बड़ी बात इस बात की होती है कि क्या जीवन में आपका कोई धन छीन करके ले जाएगा, कम से कम वो चिन्ह यहाँ पर नहीं है। यानी कि इस प्रकार का कहीं ज़्यादा ऐसा बड़ा चिन्ह नहीं मिलता जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर आप कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय ले लेंगे जिसके कारण आप पर कोई बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर धन की आवक चाहे किसी भी स्थिति में है आपके पास निरंतर रूप से बने रहते हैं। रोग की स्थिति के हिसाब से भी अभी कोई ज़्यादा बड़े रोग की स्थिति यहाँ नज़र नहीं आ रही। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए जानी जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि भगवान की पूजा भी है, संतान का सुख भी है और पत्नी का सहयोग भी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ वर्तमान में बनी हुई हैं। अब बात करता हूँ बुद्ध पर्व के बारे में। स्थिर धन के लिए हमेशा बुद्ध पर्वत को जाना जाता है। स्थिर धन की अगर मैं बात करता हूं तो बुद्ध पर्वत पर जो जाकर आपकी एक रेखा बनती है, दूसरे वाले चित्र में उस थोड़ा सा दीप भी रेखा के ऊपर बना रही है। यानी यहाँ अगर देखते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा ये दीप टाइप की पोजीशन बना देती है। जब इस प्रकार से ये दीप टाइप की पोजीशन बन जाए तो व्यक्ति के जीवन पर धन पर भी दीप बना रहता है, यानी धन पर लगातार ग्रहण लगा रहता है। ऐसी स्थिति को दर्शाने वाला यहाँ कम से कम 4 रेखाएं यदि समानांतर खड़ी होती हैं तो वो ज़्यादा धन की स्थिति को मजबूत बनाती हैं। तो वर्तमान में थोड़ा सा ग्रहण धन पर। अब बात करते हैं इसके बाद में, ये हमेशा नहीं रहने वाला चिन्ह जो दिखाई दे रहा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल बनकर के जब रेखाओं का संबंध एक साथ जाकर के और पूरा पर्वत तक, ऊपर के पर्वत तक नहीं मिलता तो ये बीच में रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित टेंडरों से लाभ, साथ ही साथ भाग दौड़ करना। तो अगर आप राज्य सरकार के टेंडर्स लेंगे तो उनमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना है। भागदौड़ भी काफ़ी है। पर्वत दबा हुआ है, तो पर्वत दबा हुआ होता है तो सरकार से पैसा भी बड़ी मुश्किलों से और देर से और पीड़ा से निकल करके आता है। जैसे कई बार रिश्वत दे करके निकल करके आता है, कई बार इतना लेट आता है कि आप पर टेंशन बन जाती है। इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाला ये पर्व भी है। यदि आप युवा रहते, उस समय पर नौकरी का प्रयास करते तो राज्य सरकार की नौकरी भी ले सकते थे। अब बात करता हूँ यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व
यहाँ पर शनि के पर्व पर देखा जाता है। और शनि के पर्व पर धन की रेखाओं का निरंतर रूप से पहुँचना, ये अपने आप से मैं जो बता रहा हूँ, ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके जीवन में आज जो आपका बुढ़ापा है उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपके पास में धन की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ अभी वर्तमान में पर्वत थोड़ा दबा हुआ है तो धन आता है और धन चला जाता है, यानी धन का आना और धन के खर्च के रूप में चले जाना, इस प्रकार के इंडिकेशंस भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर जितनी ये रेखाएं मजबूती के साथ मंगल पर्वत से खड़ी निकलती हैं, उतना व्यक्ति की पूजा पाठ, दान पुण्य, श्रेष्ठ कार्यों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेना, संपत्ति एकत्रित करना, जमीन जायदाद होना, कई मकान होना, इस तरह की स्थितियों को दर्शाना है। कई बार वाहन बदलना, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली ये बृहस्पति पर्व पर रेखा है। साथ ही साथ बृहस्पति पर्व से जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं तो पत्नी का सहयोग और संतान का सुख सहयोग बुढ़ापे तक मिलता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर गया और छोटा सा बीच में जाकर एक दीप बना, यानी कुल मिलाकर आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा अपने का ध्यान रखना होगा इस प्रकार से, और थोड़ा बहुत पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद। तो यहाँ अपने आप में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब वर्तमान से स्वास्थ्य की स्थिति को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूं मैं इसके बाद पे आपके मंगल पर्वत की रेखाओं की। देखिए, मंगल पर्वत पर जो रेखा निकलती हैं उनको कहते हैं कार्य करने वाली रेखाएं, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत काट करके हैं। जब इतनी काट करके रेखा एक दूसरे को चले मंगल पर्वत पर, तो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उस मेहनत का उसे फल बहुत कम मिलता है। जब इस प्रकार से रेखाएं निकल करके सूर्य शनि पर्व का मेहनत बनाए, तो मंगल से शनि का पर्व जब रेखा बनाती है तो यानी कि मेहनत से आपको धन की प्राप्ति, इस प्रकार का योग यहाँ पर है। साथ ही साथ एक जबरदस्त मछली का चिन्ह आपके राहु क्षेत्र पर है। ये राहु क्षेत्र का मछली का चिन्ह यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि क्योंकि मंगल से ये रेखा निकल कर आ रही है कि आपके जीवन में कई बार झटके से धन आएंगे। जहाँ पर्वत पर, राहु पर्वत पर इस प्रकार की मछली का चिन्ह का फल ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी बार झटके से धन आएगा। स्थिर धन राहु पर्वत पर नहीं होता, झटके से धन जीवन में कई बार आपके आया होगा, इस प्रकार को दर्शाता हुआ ये मछली का पर्व है। इसके बराबर में भी एक मछली जैसा ही चिन्ह यहाँ बना हुआ है। तो यानी यहाँ आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके होते होंगे जब अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती होगी। तो इस प्रकार की ये मछली को चिन्ह का फल यहाँ पर ये जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा यहाँ से जाती हुई तो उसे बहुत सारी राहु रेखा भी काटती हैं। शुरू में कुछ एक्स का चिन्ह भी होता है, यानी पत्नी से हो सकता है शुरू में वैचारिक मतभेद रहे हों, लेकिन उससे ज़्यादा इस स्तर तक का कोई परेशानी नहीं। तो ये यहाँ बुद्धि रेखा और जा कर के इसका संबंध खत्म हो गया सिर्फ और सिर्फ बुध पर्वत पर, यानी दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही एक बात चलती है, कैसे और कैसे धन की प्राप्ति हो। इस रेखा का संबंध यहाँ से निकल करके बुद्धि रेखा से और सीधा बुध पर्वत है, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा उतावला रहता है धन की प्राप्ति करने के लिए। और ये व्यापार के माध्यम का पर्व है, तो व्यापार तक देखा जाए तो व्यापार के माध्यम से बहुत तेज़ी से धन कमाने की रेखाओं का दिखाने वाला ये चिन्ह है यहाँ पर। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत पर वहाँ कोई ऐसी अशुभ रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं आपको ये कह सकूँ कि आपको झगड़ों का, झंझट का, मुकदमों का, इस तरह का कोई भी योग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। चंद्र पर्वत का संबंध देखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा दूर स्थानों तक जाना पड़ेगा, यानी जहाँ पर भी आपका व्यापार काम है उसके लिए एक नियमित क्षेत्र है, उस नियमित क्षेत्र तक ही आपकी भाग दौड़ रह जाती है। मानसिक टेंशन की बात करता हूँ तो वो मानसिक टेंशन नहीं, किसी प्रकार के अवसाद का रोग का यहाँ पर अवसर भी प्राप्त नहीं है। चलिए एक और रेखा देखते हैं, इसको बोलते हैं आपके पास में यहाँ व्यापारिक रेखा। व्यापारिक रेखा को यहाँ एक प्रकार से यहाँ टूटी, फिर ये टूटी, फिर ये टूटी, फिर ये यहाँ इस तरह से गई, यानी जब बिखराव के साथ में व्यापारिक रेखाएं मिलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार भी उसका बिखराव के साथ ही उसको धन की प्राप्ति देता है। साथ ही साथ केतु पर्वत पर जब इस प्रकार की ज़्यादा रेखाएं काटें तो वर्तमान में स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखें और बहुत ज़्यादा किसी आकर्षण वाली चीज़ की तरफ आकर्षित होकर के कई बार व्यक्तियों को चरित्र से भी भटकते देखा है। तो चाहे वो लग्जरी हो और चाहे वो
विपरीत लिंग की तरफ हो, तो यहाँ थोड़ा इस प्रकार की सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। जब आपकी भाग्य रेखा चलती है तो वो कहती है दूर स्थान से, यानी कि भागदौड़ से, दूर स्थान से भागदौड़ करके आपके जीवन के अंदर ये टेढ़ी मेढ़ी जाकर के रेखा है, यानी एक साथ ना चले तो व्यक्ति को टेढ़े मेढ़े रास्तों से ही धन मिलता है, यानी कि धन का आगमन एक सरलतापूर्वक नहीं मिलता। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर कई रेखा है, दो दो तीन तीन टुकड़ों में है, तो दो दो तीन तीन तरीके के माध्यमों के द्वारा या एक ही कार्य का दो तीन स्थानों के द्वारा जुड़ करके धन की प्राप्ति का जो योग होता है, उस प्रकार से ये रेखा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाओं का कई जगह से संबंध है। इसके बाद बात करता हूँ मैं सीधा यहाँ पर आपकी इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में बात करता हूँ। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है और इस शुक्र पर्वत पर एक रेखा यहाँ पर ब्लैक चिन्ह के साथ भी था, तो एक थोड़ा सा काला तिल भी नीचे की तरफ नजर आया। जब शुक्र पर्वत पर वो काला चिन्ह हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में लग्जीरियस के लिए बहुत तरसता रहता है और वो लग्जीरियस जीवन जैसा वो चाहता है ऐसे व्यक्ति को अधिकतर वो आजीवन आयु में भी नहीं मिलता। तो यहाँ इस तरीके का चिन्ह, यानी आपका जो लग्जीरियस जीवन है वो आपकी इच्छाओं के अनुरूप कभी नहीं होगा। एक मंगल रेखा देखिएगा जो सपोर्टिंग रेखा के रूप में है, जो आपको आजीवन आपके जीवन के अंदर आपको सपोर्ट करती रही है। बजरंग बली रेखा बोल देते हैं, महाबली रेखा बोल देते हैं। तो ये अपने आप में वो रेखा है जो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके लाती है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से जाकर के ये आयु रेखा और इस तरीके से जाकर यहाँ इसका संबंध लगभग 75 वर्ष तक बन गया है, यानी आपके जीवन के अंदर आपकी आयु लगभग 74-75 की वर्तमान में है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो आपका पूरा हाथ पढ़ा मैंने। आपके सवाल लेता हूँ, क्या मेरे पास जीवन में कभी 10 एकड़ के करीब ज़मीन होगी? अगर होगी तो कब? देखिए, मैं जब हस्तरेखा को पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ किसी को झूठ बकाने का कम प्रयास करता हूँ। मेरी तरफ से आपको मुझे लगा कई जगह आपको झटके का धन मिलता है, लेकिन ऐसा मुझे कहीं नहीं लगता कि आपके जीवन के अंदर भवन भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकते हैं, कहीं प्लॉट भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक कि अभी मैं अगर देखूं तो लगभग 5 साल तक मुझे कहीं नहीं दिखता और इससे आगे रेखाएं बदलती रहती है ज़्यादा। तो 4 से 5 साल बाद तक मुझे कोई भी नहीं 10 एकड़ ज़मीन का योग आपके हाथ के अंदर लग रहा। उसके बाद कुछ हो जाए और कोई रेखा बन जाए अचानक तो बात दूसरी है। आपने कहा मेरे जीवन में अप डाउन का सामना बहुत होता है, मेरे सपने में पूरे करने लगता है जैसे होने वाले हैं, लेकिन वो कभी पूरे अधूरे ही रह जाते हैं। दूसरे दिन मुझे लगता है एकदम डाउन ही चला गया हूँ। तो ठीक है, वो आपके जीवन में बहुत सारी भाग्य रेखा जब चलती है तो कई जगह उतार चढ़ाव राहु रेखा ने काट रखा। जब राहु रेखा काटती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है आपके जीवन के पीक टाइम आने का, तो ये मैं निश्चित बता सकता हूँ कि लगभग सितंबर अक्टूबर, यानी कुल मिलाकर ऐसा भी हो सकता है नवंबर तक चले जाएं, यानी कि आपके जीवन के 2021 तक अभी आपके साथ में लगभग जैसी स्थिति वर्तमान में है इसी प्रकार से रहेगी। 2021 से लेकर 22 के शुभारंभ से लेकर के 21 के लास्ट से लेकर के 24 तक आपको अच्छे योग बनेंगे। उस समय आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उस समय आप काफ़ी उनको कैश कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में करीब 8-10 हज़ार लोगों से जुड़ा हुआ व्यवसाय करूंगा, ये सही है? अगर हाँ या नहीं। देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल होता है तो जनता के लिए हम शनि पर्व को देखते हैं और शनि पर्व यहाँ देखता हूँ तो आपका अनुकूल दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में 8-10 हज़ार आदमियों का कॉन्ट्रैक्ट का काम ले लेंगे, वो मुझे भी दिखता है, क्योंकि शनि पर्व जब इतना अच्छा होता है तो व्यक्ति को लेबर, यानी शनि पर्व का अच्छा होना व्यक्ति को लेबर के साथ जुड़ाव भी दिखलाता है। तो ये संभव हो सकता है। तो वो तो आपके साथ ऐसे लोग जुड़े रहें और वो अवसर होगा आपके पास 2022 से 2024, 2021 के बाद से 2024 के बीच में। तो उस समय ऐसा हो सकता है कि आपका काम बहुत बड़ा चले। तो चलिए, उस समय ज़्यादा संभावना है। तो ये व्यवसाय आप यही वाला करिए, दूसरा मत करिएगा। और इसके बाद आपने कहा है मेरा पत्नी से संबंध कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। कोई किसी तरह का जो आप माइंड से डिस्टर्ब हो जाते होंगे, थोड़ा सा हो जाता होगा तू मैं, लेकिन पत्नी एक ही रहने वाली है और उसका जीवन भर आपको सहयोग मिलने वाला है। बच्चों का सहयोग भी आपको जीवन भर मिलने वाला है।
आप पन्ना और माणिक अपने जीवन में पहन सकते हैं। बिल्कुल दोनों रतन आपके बनते हैं, इनको ही पहन करके आपको किसी तीसरे रंग की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या पूजा आप करें जिससे आपके जीवन के अंदर आप और तरक्की को प्राप्त करिए। देखिए, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करिए, क्योंकि मंगल का जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बजरंग बली की पूजा आवश्यक है। ठेकेदारी में, इंजीनियरिंग में या ज़मीन की लेई देई में, इस तरीके के कामों में व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है निश्चित रूप से बजरंग बली बहुत काम करते हैं। तो वो तो करते रहिए जो भी आप करते हैं, और साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़िए। अगर आप ये चाहते हैं कि जीवन के जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों, तो इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम नित्य पूजा में पढ़ना होगा। यानी कुल मिलाकर के विष्णु सहस्त्र नाम अगर कम से कम हो सके तो अगर रोज़ पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है, आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम आपको जो है बृहस्पतिवार को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, या आप रोज़ाना पढ़ें। देखिए, अगर आपको पूरा लाभ लेना तो आपको रोज़ ही पढ़ना पड़ेगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।